भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पहली बार लॉकडाउन शुरू होने से कुछ ही दिन बाद 27 मार्च को नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड का गठन किया। एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने सभी भारतीयों को इसमें दान देने की अपील की। मोदी ने ट्वीट पर कहा, मेरे सभी भारतीयों से अपील है कि वो पीएम केयर्स फंड्स में योगदान दें। उन्होंने ये भी कहा कि उनके डोनेशन से कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी और स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में ये एक लंबा रास्ता तय करेगा। पीएम मोदी की अपील के बाद कई क्षेत्रों से डोनेशन आने शुरू हो गए। उद्योगपति, सेलिब्रिटी, कंपनियां और आम आदमी ने भी इसमें अपना योगदान किया। रिपोर्टों के मुताबिक तो एक सप्ताह के अंदर इस फंड में 65 अरब रुपए इकट्ठा हो गए। माना तो ये भी जा रहा है कि अब ये राशि बढ़कर 100 अरब रुपए हो चुकी है। लेकिन पीएम केयर्स फंड शुरू होते ही विवादों में भी रहा है। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया है कि जब 1948 से ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड मौजूद है तो नए फंड की क्या आवश्यकता थी। विपक्षी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाह दी थी कि पीएम केयर फंड में जमा राशि को पीएमएनआरएफ के ट्रांसफर कर देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस फंड का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। जिस दिन पीएम केयर फंड का गठन हुआ था उसी दिन भारत में एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया था। एकाएक हुए लॉकडाउन की घोषणा से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने शहरों से अपने गांव की ओर पलायन शुरू कर दिया। इनमें मजदूरों के कई काफी गरीब भी थे। कई दिनों तक इस मजदूरों ने सैकड़ों मील की दूरी तय की, कुछ ने लंबी दूरियां पैदल ही तय की। भूखे प्यासे इन मजदूरों की तस्वीरें लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रही। इस दौरान 100 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। ये माना गया कि सरकार इस फंड की कुछ राशि उन लोगों पर खर्च करेगी जो शहर से पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से एक विपक्षी सांसद ने तो पीएम केयर फंड के बारे में यहां तक कह दिया कि पीएम वास्तव में केयर नहीं करते। पीएम केयर फंड के गठन के कुछ ही दिनों के अंदर ही ये सवाल भी उठने लगा कि किस तरह से इस फंड को बनाया गया है और इसे कैसे मैनेज किया जा रहा है, कितना पैसा अभी तक इकट्ठा हुआ है और ये किसके लिए और कैसे इस्तेमाल होगा। लेकिन पीएम केयर्स की वेबसाइट इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। इन फंड को मैनेज करने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय ने किसी तरह की सूचना देने से इनकार कर दिया। अब विपक्षी नेता, कई कार्यकर्ता और पत्रकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। अदालतों में सूचना अधिकार के तहत याचिकाएं दायर की गई। इस मामले में और पारदर्शिता लाई जाए, लेकिन अभी तक यही कहा गया है कि पीएम केयर फंड एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ना ही सरकार की ओर से इसे पर्याप्त वित्तीय मदद मिलती है और ना ही इस पर उनका नियंत्रण है, इसीलिए आरटीआई के दायरे में नहीं आता। इसका मतलब यह भी हुआ कि इसका जांच सरकारी ऑडिटर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन फंड को लेकर सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सूचना देने का फंड मैनेजर की कथित अनिच्छा समझ से परे है। हुड्डा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। उन्हें अपना याचिका कोर्ट से वापस लेनी पड़ी क्योंकि कानून के मुताबिक पहले उन्होंने पीएमओ से संपर्क नहीं किया था। अब उन्होंने पीएमओ को ईमेल किया है। अब फिर से जवाब के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है, मैं चाहता हूं कि वे अपनी वेबसाइट पर सूचनाएं जारी करें, ये बताएं कि उन्हें कितना पैसा मिला है, कहां से मिला है और उसे कहां खर्च किया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे परफेक्ट 24 न्यूज।